शिव जी का गुरु मंत्र कौन सा है? आप द्रि ओम नमः शिवाय द्रि का जाप भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को हो जो स मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को जल से भगवान शिव का अभिषेक करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो लोग स्वभाव से सख्त हैं और आसानी से क्रोधित हो सकते हैं, उनके लिए ओम नमो शिवाय गुरुदेवाय नमः एक प्रभावी मंत्र है। शिव जी को सबसे प्रिय क्या है? तभी से शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना जाता है। बेलपत्र को भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग के अभिषेक में बेलपत्र का प्रथम स्थान है। शिव जी का पहला अवतार कौन है? महाकाल को भगवान शंकर का दशावतारों में से प्रथम अवतार माना है। इस अवतार में भगवान शिव ने दूषण नामक असुर का वध किया था और इस अवतार की शक्ति माता महाकाली है। तारकेश्वर या तार भगवान शिव का दूसरा अवतार है और इस अवतार की शक्ति तारा देवी है। शिव के माता पिता के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। शिव महापुराण के प्रकरण के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा है। शिव के माता पिता के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। शिव महापुराण के प्रकरण के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा है। क्या लक्ष्मी शिव की बहन है? नहीं, माता देवी लक्ष्मी भगवान शिव की बहन नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या भगवान शिव की कोई बहन है, तो कुछ स्रोतों के अनुसार यह माना जाता है कि माता देवी स्वरस्ती भगवान शिव की बहन है। शिव के प्रथम भक्त कौन थे? क्या शिव और शंकर एक हैं? कौन थे? भगवान शिव के पहले शिष्य कौन थे? इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस मनु, सहस्राक्ष और भारद्वाज शामिल थे। भगवान शिव का नारा क्या है? जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप किया जाएगा। शिव शब्द का अर्थ है मृत्यु रहित, कालहीन, निराकार और सर्वत्र। शिव प्रेम का आदर्श उदाहरण थे और वे हमेशा रहेंगे। शिव यहाँ और हर जगह हैं। शिव की प्रसिद्ध पंक्ति क्या थी? सब कुछ कुछ नहीं है और कुछ भी सब कुछ नहीं है। महादेव कोई देवता नहीं है जो कहीं बैठे हैं, वे एक जीवित प्राणी हैं। भले ही भगवान शिव के पास कोई शिष्टाचार नहीं है, लेकिन हर कोई उनकी पूजा करता है क्योंकि वे महान हैं। शिव से आप जो सबसे अच्छी बात सीख सकते हैं वह है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। बात यह है रोने को जी चाहता है, मसला यह है आंखों में आंसू। महादेव आने नहीं देते। जो भोले भंडारी और देवों में एक है, वही देवों के देव महादेव है। सुकून की तलाश नहीं होती दुनियादारी में, एक बार माता रगड़ के देखो महादेव की वफादारी में। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी न पाया। शांति का वो श्रृंगार है, क्रोध का वो अंगार है। मेरी खुशियों पर महादेव का उपकार है। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव, और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। महाकाल की शक्ति अपरंपार है, इसी के प्रभाव से चला ये पूरा संसार है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव, और लोग समझते हैं कि बंदा किस्मत वाला है। महाकाल की शक्ति अपरंपार है, इसी के प्रभाव से चला ये पूरा संसार है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है
और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। भोले तेरी भक्ति की अनोखी छाया है। आया हूँ जब से आपकी शरण में खुद को हर दुख से दूर पाया है। ओम नमः शिवाय जपना ही मेरी पूंजी है। इनकी भक्ति के गीत गाओ यही मोक्ष की कुंजी है। भोले तेरी भक्ति की अनोखी छाया है। आया हूँ जब से आपकी शरण में खुद को हर दुख से दूर पाया है। ओम नमः शिवाय जपना ही मेरी पूंजी है। इनकी भक्ति के गीत गाओ यही मोक्ष की कुंजी है। भोले तेरी भक्ति की अनोखी छाया है। आया हूँ जब से आपकी शरण में खुद को हर दुख से दूर पाया है। ओम नमः शिवाय जपना ही मेरी पूंजी है। इनकी भक्ति के गीत गाओ यही मोक्ष की कुंजी है। भोले तेरी भक्ति की अनोखी छाया है। आया हूँ जब से आपकी शरण में खुद को हर दुख से दूर पाया है। ओम नमः शिवाय जपना ही मेरी पूंजी है। इनकी भक्ति के गीत गाओ यही मोक्ष की कुंजी है। महादेव की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? महादेव कहते हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वह महादेव और त्रिदेव दोनों हैं। जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप होगा। शिव शब्द का अर्थ है मृत्यु रहित, कालहीन, निराकार और हर जगह। महादेव की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? महादेव कहते हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वह महादेव और त्रिदेव दोनों हैं। जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप होगा। शिव शब्द का अर्थ है मृत्यु रहित, कालहीन, निराकार और हर जगह। शिव के कितने बच्चे हैं? भगवान शिव की संतानों के रूप में भगवान गणेश और कार्तिकेय के बारे में हम सभी जानते हैं। हालांकि भगवान शिव की अन्य संतानें भी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। वास्तव में बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव 8 बच्चों के पिता थे। शिव ध्यान मंत्र कौन सा है? शिव ध्यान मंत्र कराचरण कृतम वा कायाजम कर्मजम वा श्रवण्यंजम वा मानसम वा पारधाम विहितम विहितम वा सर्वमितत् क्षमास्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अर्थ तनाव, अस्वीकृति, असफलता, अवसाद और अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं के बोझ से शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सर्वशक्तिमान की स्तुति करें। शिव शंकर की माँ कौन है? शिव के माता पिता के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। शिव महापुराण के प्रकरण के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी, अष्टंगी देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा हैं। हिंदू धर्म का पावन और शिवजी का प्रिय माह सावन चल रहा है। भगवान शिव हमें क्या सिखाते हैं? शिव ने अपने केशों को एकत्र करके गंगा की विकराल धारा को शांत करके उसमें धारण किया है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव एकत्रित होकर रहना चाहिए, जिससे हम विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल कर सकते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, जिसके कारण उन्हें त्रिकालधारी भी कहा जाता है। शिव जी को प्रणाम कैसे करें? नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। इससे व्यक्ति का शरीर और दिमाग शांत रहता है। इस मंत्र के जाप से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। शिव जी को प्रणाम कैसे करें? नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। इससे व्यक्ति का शरीर और दिमाग शांत रहता है। इस मंत्र के जाप से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। महादेव की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? महादेव कहते हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए। वह महादेव और त्रिदेव दोनों हैं। जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप होगा। शिव शब्द का अर्थ है मृत्यु रहित, कालहीन, निराकार और हर जगह। शिवजी की जाति क्या है? क्या आप शिवाजी की जाति जानते हैं? शिवाजी महाराज की जाति क्षत्रिय ही है, क्योंकि उनका घराना राजा का घराना था और उनकी पीढ़ियां लड़ाई के कौशल में माहिर थी। वो राजस्थान के राजपूत घराने से महाराष्ट्र आए थे और क्षत्रिय और शूद्र की ये बहस बिल्कुल बेमानी है। वर्ण व्यवस्था से पहले शूद्र भी राजा थे और क्षत्रिय वेद लिखते थे। महादेव का प्रिय भक्त कौन है?
रावण, नंदी या भगवान विष्णु। किसे रावण को शिव का सबसे सम्मानित भक्त माना जाता है और आज भी कुछ मंदिरों में रावण के चित्र शिव से जुड़े हुए देखे जाते हैं। महादेव का प्रिय भक्त कौन है? रावण, नंदी या भगवान विष्णु। किसे रावण को शिव का सबसे सम्मानित भक्त माना जाता है और आज भी कुछ मंदिरों में रावण के चित्र शिव से जुड़े हुए देखे जाते हैं। शंकर भगवान के भाई कौन है? इनकी एक पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ और दूसरी पुत्री ख्याति का विवाह ऋषि भृगु से हुआ। मतलब यह कि भगवान शंकर और ऋषि भृगु आपस में सारू भाई हुए। ख्याति से भृगु को 2 पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी श्री लक्ष्मी का जन्म हुआ। श्री लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से कर दिया था। भगवान शिव के 1000 नाम। शिव, हर, मृदा, रुद्र, पुष्कर, पुष्पलोचन, अर्थिगम्य, सदाचार, शर्व, शंभु। महेश्वरा, चंद्रपीड़ा, चंद्रमौली, विश्व, विश्वमारेश्वर, वेदांतसार संदोहा, कपाली, नीललोहिता, ध्यानधारा, अपरिच्छेद्य। गौरी भारत, गणेश्वर, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, त्रिवर्ग वर्ग साधना, ज्ञानगम्य, धृतप्रज्ञ, देवदेव, त्रिलोचन, वामदेव। मद्देव, पातु, परिवृदा, धृदा, विश्वरूप, विरूपाक्ष, वागीशा, शुचिसत्तमा, सर्वप्रमाण संवादी, वृषांक। वृषवाहन, ईशा, पिनाकी, खटवांगा, चित्रवेश, चिरंतन, तमोहर, महायोगी, गोप्ता, ब्रह्मा। धूर्जति, कला, कृतिवासा, सुभागा, प्रणवत्मक, उन्नाध्र, पुरुष, जुष्य, दुर्वासा, पुराशासन। दिव्यायुध, स्कंदगुरु, परमेष्ठी, परात्पर, अनादिमाध्य निधान, गिरीश, गिरिजाधव, कुबेर बंधु, श्रीकनाथ, लोकवर्णोत्तम। मृदु, समाधिवेद्य, कोदंडी, नीलकंठ, पराश्वधी, विशालाक्ष, मृगव्याध, सुरेशा, सूर्यतापन, धर्मधाम। क्षमाक्षेत्र, भगवान, भग्नेत्रभिदा, उग्र, पशुपति, तर्क्ष, प्रियभक्त, परंतप, दाता, दयाकर। दक्ष, कर्मंडी, कमशासन, शमशान निलय, सुक्ष, शमशानस्थ, महेश्वरा, लोककर्ता, मृगपति, महाकर्ता। महौषधि, उत्तरा, गोप्ती, गोप्ता, ज्ञानगम्य, पुराण, नीति, सुनीति, शुद्धात्मा, सोम। सोमर्ता, सुखी, सोमपापा, अमृतपा, सौम्य, महतेजा, महाद्युति, तेजोमय, अमृतमय, अन्नमय। सुहाप्ति, अजातशत्रु, आलोक, संभव, हव्यवाहन, लोककार, वेदकार, सूत्रकार, सनातन, महर्षि। कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति, विलोचन, पिनाकपाणि, भूदेव, स्वस्तिदा, स्वस्तिकृत, सुधी, धात्रीधाम, धमकारा। सर्वगा, सर्वगोचार, ब्रह्मश्रीक, विश्वरिका, सर्ग, कर्णिकारा, प्रिया, कवि, शाखा, विशाखा। गोशाख, शिव, भीष्क, अनुत्तम, गंगाप्लवोदक, भाया, पुष्कल, स्थाप्ति, स्थिर, विजितात्मा। विषयात्मा, भूतवाहन, सारथी, सगण, गणकया, सुकीर्ति, चिन्ना संशय, कामदेव, कामपाल, भस्मोदुलिता विग्रह। भस्मप्रिया, भस्माशय, कामी, कांता, कृतगमा, समावर्त, निवृत्तात्मा, धर्मपुंज, सदाशिव, अकालमशा। चतुर्बाहु, दुर्वासा, दुर्सादा, दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्गा, सर्वायुध विशारदा, अध्यात्मयोग निलय, सुतंतु, तंतुवर्धन। शुभांग, लोक सारंग, जगदीश, जनार्दन, भस्म शुद्धिकरा, मेरु, ओजस्वी, शुद्ध विग्रह, असाध्य, साधु साध्य। भृत्य मार्कटरूपधिका, हिरण्यरेता, पूरण, रिपुजिवाहरा, बाला, महाहरद, महागर्ध, व्याली, सिद्ध वृंदार वंदिता, व्याघ्रचर्मंबरा। महाभूत, महानिधि, अमृतशा, अमृतवापु, पांचजन्य, प्रभंजन, पंचविंशति तत्वस्थ, पारिजात, परावरा, सुलभ। सुव्रत, शूरा, ब्रह्मवेद निधि, निधि, वर्णाश्रम गुरु, वर्णी, शत्रुजिता, शत्रुतापना, आश्रम, क्षमा। क्षमा, ज्ञानवान, अचलेश्वर, प्रमाणभूत, दुर्जनेय, सुपर्णा, वायुवाहन, धनुर्धारा, धनुर्वेद, गुणर्षि। गुणाकारा, सत्य सत्यप्रा, दीना, धर्मगा, आनंद, धर्म साधना, अनंत दृष्टि, दंड,
दम्यता, दम। अभिवाद्य, महामाया, विश्वकर्मा, विशारदा, वीतराग, विनीतात्मा, तपस्वी, भूत भवन, उन्मत्तवेश, प्रच्छन्न। महावीर्य, भूताचारी, पुरंदर, निशाचर, प्रेताचारी, महाशक्ति, महाद्युति, अहिर्देशवपु श्रीमना सर्वाचार्यम नोक्ति। वहुश्रुत, नियतात्मा, ध्रुव, ध्रुव, सर्वशास्क, ओजस्तेजोद्युतिदार, नर्तक, नृत्यप्रिय, नृत्य नित्य, प्रकाशात्मा। प्रकाश का, स्पष्टाक्षरा, बुध, मंत्र, समाना, सरसंप्लव, युगादिक्रीड़ा, युगवर्त, गंभीर, वृषवाहन। इष्ट, विशिष्ट, शिष्टेश, शलभ, शरभ, धनु, तीर्थरूपा, तीर्थनाम, तीर्थदृश्य, स्तुता। अर्थदा, अपामनिधि, अधिष्ठान, विजया, जयक्लाविता, प्रतिष्ठाता, प्रमाणज्ञ, हिरण्यकवच, हरि, विमोचन। सुरगना, विद्याशा, विंदु संश्रय, बालरूपा, विकारता, बालोन्मत्ता, गहना, गुहा, करण, कर्ता। सर्वबंध विमोचन, व्यवस्था, व्यवस्था, स्थानदा, जगद्दिजा, गुरुदा, ललिता, अभेदा, भावात्मा स्मस्थिता, वीरेश्वर। वीरभद्र, वीरस्नाविधि, विराट, विरचुदामणि, वेट्टा, तीव्रानंद, नादिधर, अजनाधारा, त्रिधुली, शिप्लिष्टा। शिवालय, बालखिल्य, महाचपा, तिग्मांशु, बधिरा, खागा, अधीर्मा, सुशर्ण, सुब्रह्मण्य, सुधाप्ति। मघवन, कौशिका, गोमन। भगवान शिव के 1000 नाम। महावीर्य, भूताचारी, पुरंदर, निशाचर, प्रेताचारी, महाशक्ति, महाद्युति, अहिर्देशवपु श्रीमना सर्वाचार्यम नोक्ति। वहुश्रुत, नियतात्मा, ध्रुव, ध्रुव, सर्वशास्क, ओजस्तेजोद्युतिदार, नर्तक, नृत्यप्रिय, नृत्य नित्य, प्रकाशात्मा। प्रकाश का, स्पष्टाक्षरा, बुध, मंत्र, समाना, सरसंप्लव, युगादिक्रीड़ा, युगवर्त, गंभीर, वृषवाहन। इष्ट, विशिष्ट, शिष्टेश, शलभ, शरभ, धनु, तीर्थरूपा, तीर्थनाम, तीर्थदृश्य, स्तुता। अर्थदा, अपामनिधि, अधिष्ठान, विजया, जयक्लाविता, प्रतिष्ठाता, प्रमाणज्ञ, हिरण्यकवच, हरि, विमोचन। सुरगना, विद्याशा, विंदु संश्रय, बालरूपा, विकारता, बालोन्मत्ता, गहना, गुहा, करण, कर्ता। सर्वबंध विमोचन, व्यवस्था, व्यवस्था, स्थानदा, जगद्दिजा, गुरुदा, ललिता, अभेदा, भावात्मा स्मस्थिता, वीरेश्वर। वीरभद्र, वीरस्नाविधि, विराट, विरचुदामणि, वेट्टा, तीव्रानंद, नादिधर, अजनाधारा, त्रिधुली, शिप्लिष्टा। शिवालय, बालखिल्य, महाचपा, तिग्मांशु, बधिरा, खागा, अधीर्मा, सुशर्ण, सुब्रह्मण्य, सुधाप्ति। मघवन, कौशिका, गोमन, विराम, सर्वसाधना, लालाताक्ष, विश्वदेह, सारा, संसार चक्रभृत, अमोघदंड। मध्यस्थ, हिरण्य, ब्रह्मवर्चसी, परमार्थ, परा, मई, शंबर, व्याघ्रलोचन, रुचि, विरंची। स्वर बंधु, वाचस्पति, अहर्पति, रवि, विरोचन, स्कंद, शास्ता, वैवस्वत, यम, युक्ति। उन्नत कीर्ति, सनुर्गा, परांजय, कैलाशाधिपति, कांता, सविता, रविलोचन, विद्वत्तम, विद्भय, विश्वभारत। अनिवार्यता, नित्य, नियत कल्याण, पुण्य श्रवण कीर्तन, दुरुश्रवा, विश्वसा, ध्येय, दुहस्वप्नाशन, उत्तराना, दुष्कृति। विजने, दुहसा, भव, अनादि भूर्भुवक्षी, किरीति, रुचिरंगदा, जनाना, जन जन्मादि, प्रीतिमान। नीतिमान, धव, वशिष्ठ, कश्यप, भानु, भीम, भीम पराक्रम, प्रणव, शतपच्चार, महाकाश। महाघन, जन्माधिपा, महादेव, सकल गंपराग, तत्व, तत्वविद, एकात्म, विभु, विश्वविभूषण, ऋषि। ब्राह्मण, ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जर्तिगा, पंचयज्ञ स्मुत्पत्ति, विश्वेश, विमलोदय, आत्मयोनि, अनद्यंत, वत्सल, भक्तलोकधिका, गायत्री वल्लभ। प्रमशु, विश्ववास, प्रभाकर, शिशु, गिरिराहा, सम्राट, सुषेण, सुरशत्रुः, अमोघ, अरिष्टनेमि। कुमुदा, विगत ज्वारा, स्वयं ज्योति, तनु ज्योति, अंचला, आत्म ज्योति, पिंगला, कपिल शमश्रु भालनेत्र त्रयितानु। ज्ञान स्कंद महानिति, विश्वोतिपट्टी, उपप्लव, भाग, विवस्वाना,
आदित्य, योगपरा, दिवास्पति, कल्याण गुणनाम, पापा। पुण्य दर्शन, उदार कीर्ति, उद्योगी, सद्योगी, सदासन्मय, नक्षत्रमाली, नकेशा, स्वाधिष्ठान पदश्रय, पवित्रा, पापहरी। मणिपुर, नभोक्ति, हृत, पुंडरीकासीना, शत्रु, श्रांत, वृषक्पी, उष्णा, गृहपति, कृष्ण। परमार्थ, अनर्थनाशन, अधर्मशत्रु, अज्ञेय, पुरुहुता, पुरुषश्रुत, ब्रह्मगर्भ, बृहद्गर्भ, धर्मधेनु, धनागम। जगद्धितैषी, सुगत, कुमारा, कुशालगम, हिरण्यवर्ण, ज्योतिष्मना, नन्भूतर्ता, ध्वनि, अराग, नैन्द्याक्ष। विश्वामित्र, धनेश्वरा, ब्रह्मज्योति, वसुधाम, महाज्योतिनुत्तम, मात्मा, मातृश्व, नभस्वन, नाघर्धिका, पुलस्त्य। पुलहा, अगस्त्य, जातुकर्ण्य, पराशर, निरावरण निर्वरा, वैरांच्य, विष्टाश्रवा, आत्मभो, अनिरुद्ध, अत्रि। ज्ञानमूर्ति, महायशा, लोकविराग्रनति, वीरा, चंदा, सत्यपराक्रम, व्यालकपा, महाकल्प, कल्पवृक्ष, कालधारा। अलंकारिष्णु, अचला, रोचेष्णु, विक्रमोन्नता। अयो शब्दप्ति, वेगी, प्लवाना, शिखिसर्थी, असमशिष्ट, अतिथि। शत्रुप्रेमति, पदपासना, वसुश्रवा, प्रताप, हव्यवा, विश्वभोजन, जप्या, जर्दीश्मन, लोहितात्मा, तनुन्पता। बृहज्व, नभोयोनि, सुप्रतीका, तामिस्रहा, निदाघ, तपना, मेघ, स्वक्ष, परपुरंजय, सुखनील। सुनिष्पन्ना, सुरभि, शिशिरतमक, वसंत, माधव, ग्रीष्म, नभस्य, विजयवाहन, अंगिरा, गुरु। आत्रेय, विमला, विश्ववाहन, पवन, सुमति, विद्वाना, त्रिविद्या, नरवाहन, मनोबुद्धि, अहंकार। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, जमदग्नि, बलनिधि, विगला, विश्वग्लव, अघोरा, अनुत्तर, यज्ञ, श्रेय। निश्श्रेयापथ, शैला, गगनकुंडब, दानावरी, अरिंदमा, रजनीजनक, चारुविशाला, लोककल्पधिका, चतुर्वेद, चतुर्भव। चतुरा, चतुरप्रिया, अम्लाया, समालय, तीर्थवेद, शिवलय, वहुरूपा, महारूपा, सर्वरूपा, चराचर, या निर्मयक। न्यायी, न्यायगम्य, निरंतर, सहस्रमूर्ध, देवेंद्र, सर्वशास्त्र प्रभंजन, मुंडा, विरूपा, विक्रांत, दंडी। दंत, गुणोत्तम, पिंगलक्ष, जनाध्यक्ष, नीलग्रीव, निराम्या, सहस्रवाहु, सर्वेशा, शरण्य, सर्वलोकधिका। पद्मासन, परम ज्योति, परंपरा, परमफ्ला, पद्मगर्भ, महागर्भ, विश्वगर्भ, विचाक्षाना, चराचरजना, वरद। वरेश, महाबाला, देव सुरगुरु, देव, देवासुर महाश्रय, देवादिदेव, देवग्नि, देवग्नि सुखदा, प्रभु, देव सुरेश्वर। दिव्या, देवसुर महेश्वरा, देव देव में, अचिंत्य, देव देवताम संभव, सद्योनि, असुर व्याघ्र, देव सिंह, दिवाकर, विबुध ग्रवारा। श्रेष्ठ, सर्वदेवोत्तमोत्तम, शिवज्ञानरथ, श्रीमना, शिखी श्री पर्वत प्रिया, वज्रहस्ता, सिद्धखदगी, नरसिंह निप्टन, ब्रह्मचारी, लोकाचारी। धर्मचारी, धनाधिपा, नंदी, नंदीश्वर, अनंत, नागनव्रत धारा शुचि, लिंगाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, योगाध्यक्ष। युगवा, स्वधर्म, स्वर्गता, स्वर्गखरा, स्वरमय स्वाना, वनाध्यक्ष, विजकारता, धर्माकृत, धर्म संभव, दंभ। अलोभा, अर्थविद, शंभो, सर्वभूत महेश्वर, शमशान निलय, त्रिक्षा, सेतु, अप्रतिमाकृति, लोकोत्तरफुतालोक, त्र्यंबक। नागभूषण, अंधक्री, मखवेशी, विष्णु कंधारपटना, हिनादोष, अक्षयगुण, दक्षरी, पुष्दंतभित, धुर्जति, खंड प्राशु। सकला, निष्कल, अनघा, अकाल, सकलाधारा, पांडुराभ, मृदा, नट, पूर्ण, पुराहिता। पुण्य, सुकुमार, सुलोचना, समग्र प्रिय, अक्रूर, पुण्य कीर्ति, अन्मय, मनोजव, तीर्थकर, जटिल। जीवितेश्वर, जीवितांतकर, नित्य, वसुरेता, वसुप्रदा, सद्गति, सत्कृति, सिद्धि, सज्जति, कालाकंटक। कालधारा, महाकाल, भूसत्य प्रयाण, लोकलावण्यकर्ता, लोकोत्तर सुखालय, चंद्र संजीवन, शास्ता, लोकगुड़ा, महादेव, लोकबंधु। लोकनाथ, कृतज्ञ, कृतिभूषण, अनपाय, अक्षरा, कांता,
सर्वशस्त्र है द्वारा, तेजोम्या, द्युतिधारा, लोकग्रंथि। अनु, शुचिस्मिता, प्रसन्नात्मा, दुर्जय, दुर्तिक्रमा, ज्योतिर्मय, जगन्नाथ, निराकरा, जलेश्वर, तुम्बवीना। महाकोप, विशोक, शोकानाशन, त्रिलोकापा, त्रिलोकेश, सर्वशुद्धि, अधोक्षजा, अव्यक्त लक्षण, देवा, व्यक्त व्यक्त। विषमपति, वर्षला, वरगुण, सारमंधाना, माया, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापाल, हंस, हंसक्ति। वय, वेद, विधाता, धाता, श्रेष्ठ, हर्ता, चतुर्मुख, कैलाश शिखरवासी, सर्ववासी, सदागति। हिरण्यगर्भ, द्रुहिणा, भूतपा, भूपति, सद्योगी, योगवीत, योगी, वरद, ब्राह्मण प्रिया, देवप्रिया। देवनाथ, देवजना, देवचिंतक, विशाक्ष, विशालाक्ष, वृष्टा, वृषवर्धन, निर्मम, निरहंकार, निर्मोहा। निरुपद्रव, दर्प, दर्पदा, दृप्ता, सर्वभूत परिवर्तक, सहस्रजित, सहस्रार्ची, प्रभाव, स्निग्ध प्रकृति, सहस्रार्ची, प्रभाव, स्निग्धा प्रकृति, दक्षिणा, भूत भव्य भावनाथ। भूतिनाशना, अर्थ, अनर्थ, महाकोश, परकारक पंडिता, निष्कंटक, कृतानंद, निर्व्याज, व्याजमर्दन, सत्ववान। सात्विका, सत्य कीर्ति, स्नेहाकृतगम, अकंपिता, गुणग्रही, नैकटमा, नायक कर्माकृत, सुप्रता, सुमुख, सुक्षा। सुकारा, दक्षिणायला। भगवान शिव और अर्जुन युद्ध। भगवान शिव और अर्जुन युद्ध का महाभारत में बहुत महत्व है, क्योंकि इस युद्ध में प्राप्त हुए बाण से ही अर्जुन ने कारण का वध किया था। हिमालय पर्वतमाला में इंद्रकील बड़ा पावन और शांत स्थल था। शिमुनि वहां तपस्या किया करते थे। एक दिन पांडु पुत्र अर्जुन उस स्थल पर पहुंच गए। अर्जुन को अस्त्र शस्त्रों से सज्जित देखकर मुनि कुमारों में खुसर-पुसर होने लगी। एक मुनि कुमार बोला, यह अनजान व्यक्ति कौन है? कोई भी क्यों न हो, इसे पवित्र स्थान पर अस्त्र शस्त्र नहीं लाने चाहिए थे। दूसरा बोला। श्री कुमार नदी के किनारे तक अर्जुन के पीछे पीछे गए और यह देखने लगे कि वह करता क्या है। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे और वहां बने शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने बड़े मनोयोग से भगवान शिव की आराधना की, शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। तभी एक मुनि कुमार अर्जुन को पहचान गया। बोला, अरे ये तो पांडु पुत्र अर्जुन है। मैंने इसके शौर्य के बहुत चर्चे सुने हैं। इस समय यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। पर यह यहाँ आया किस लिए है? दूसरे मुनिकुमार ने जिज्ञासा प्रकट की। कपटी दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हारकर पांडव वनवास कर रहे हैं। पहले वाले मुनि कुमार ने बताया। तब तो ये भगवान शिव से वरदान मांगने आए होंगे। तीसरे ने कहा। कई महीने बीत गए। अर्जुन तन्मय होकर नमः शिवाय का जाप करते रहे शिवलिंग के आगे। उनके शरीर से तेज निकलकर वातावरण को गर्म करने लगा। इस कारण शिमुनियों को मंत्र पूजा करने में बाधा होने लगी। देखते ही देखते सारा जंगल उस ताप से तपने लगा। घबराकर शिमुनि कैलाश गए जहां शिव का वास है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हे अभयंकर, अर्जुन की मनोकामना पूरी करो और हमारी पीड़ा हरो। शिव ने शियों को आश्वस्त किया तो शिमुनि अपने स्थान को लौट गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, अर्जुन को क्या चाहिए? भगवान शिव और अर्जुन युद्ध। देवी, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। परंतु क्या वह दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लेगा? मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। शिव बोले, मैं किरात के भेष में जाकर उससे युद्ध करूंगा। मैं भी साथ चलूंगी। पार्वती बोली, चलो, लेकिन भेष बदलकर। तो ठीक है, मैं किरात नारी बन जाती हूँ। यह बात जब शिव के गणों को मालूम हुई तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, हमारी इच्छा है कि हम भी इस युद्ध को देखें। हमें भी साथ ले चलें। चलो, किंतु तुम्हें किरात नारियों का भेष धारण करना पड़ेगा। शिव ने कहा। तत्पश्चात सभी किरात के भेष में इंद्रनील की ओर चल पड़े।
वे इंद्रनील पहुंचे तो माता पार्वती ने एक और संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, स्वामी, वह देखिए कितना बड़ा शूकर। देख लिया, अभी से इसे तीर से मार गिराऊंगा। कहते हुए शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, किंतु शूकर भागने में किरात से तेज था। उसने शिवों के आश्रम में जाकर ऐसा उत्पात मचाया कि शिव भाग खड़े हुए। बचाओ, रक्षा करो। मूकासुर फिर आ गया शूकर बनकर। कहते हुए वे सहायता की गुहार लगाने लगे। शिमुनियों की चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी किरात भेषधारी भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए उसे आते दिखाई दिए। अर्जुन को शूकर का निशाना बनाते देख शिव ने कहा, ठहरो, इस शूकर पर बाण मत चलाना। यह शिकार मेरा है, मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। ठीक है, तुम इसे मार सको तो ले जाओ। अर्जुन बोले, शिकारी भीख नहीं मांगा करते। शूकर के शरीर में एक साथ 2 तीर आ घुसे, एक किरात भेषधारी शिव का और दूसरा अर्जुन का। 2-2 तीर खाकर शूकर भेषधारी मूकासुर ढेर हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। सरदार की जय। किरात नारियां बने शिवगणों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। यह तुम्हारे बाण से मरा है, स्वामी। किरात नारी बनी पार्वती मुदित स्वर में बोली। किरात नारियों के हर्षोल्लास पर अर्जुन मुस्कराए। शिव के सामने जाकर बोले, किरात, इस घने वन में इन स्त्रियों को भय नहीं लगता? अकेले तुम ही पुरुष इनके साथ हो युवक। हमें किसी का भय नहीं, पर तुम शायद डरते हो भी तो कोमल। शिव ने मुस्कराकर कहा, मैं कोमल हूं? तुमने देखा नहीं मेरे बाण ने कैसे शूकर को वेधा है? अर्जुन बोले, शूकर हमारे सरदार के बाण से मरा है। किरात नारियों ने चीख कर कहा, ये सच कहती है युवक। किरात ने कहा, तुम्हारा बाण शूकर के शरीर में तब लगा जब वह मेरे बाण से मरकर नीचे गिर गया। तब तो इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए, किरात, कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन ने गर्व भरे स्वर में चुनौती दी। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते भयंकर बाणवर्षा शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन का तूणीर बाणों से खाली हो गया। तब वह विस्मय से बड़बड़ाया, मेरे सभी बाणों को इस किरात ने काट डाला। मेरा बाणों से भरा सारा तूणीर खाली हो गया, किंतु किरात को खरोंच तक नहीं लगी। तभी किरात का व्यंग्याभास स्वर गूंजा, धनुर्धारी वीर। उसने झपटकर किरात को अपने धनुष की प्रत्यंचा में फांस लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने अर्जुन से धनुष छीनकर दूर फेंक दिया। यह देख किरात स्त्रियां हर्ष से नाच उठी, तपस्वी हार गया। वे जोर जोर से हर्षनाद करने लगी। अर्जुन और भी चिढ़ गए। इस बार वह तलवार लेकर किरात की ओर झपटे और बोले, किरात, भगवान का स्मरण कर ले, तेरा अंतकाल आ गया। किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया और उसे किरात पर फेंका। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे जा गिरा। जब कोई और उपाय न रहा तो अर्जुन निहत्थे ही किरात पर टूट पड़े, किंतु किरात पर इसका कोई असर न हुआ। उसने अर्जुन को पकड़कर ऊपर उठाया और उन्हें धरती पर पटक दिया। अर्जुन बेबस हो गया। तब अर्जुन ने वहीं रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इससे उनके शरीर में नई शक्ति आ गई। अर्जुन ने उठकर फिर से किरात को ललकारा, किरात, अब तेरा काल आ गया। वह चीखे, लेकिन जैसे ही नजर किरात के गले में पड़ी फूलमाला पर पड़ी, वह स्तब्ध होकर खड़े के खड़े रह गए। अरे, ये पुष्पमाला तो मैंने भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाई थी, तुम्हारे गले में कैसे आ गई? पल मात्र में ही अर्जुन का सारा भ्रम जाता रहा।
वे समझ गए कि किरात के भेष में स्वयं शिव शंकर ही उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े, रुंधे गले से बोले, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने गर्व किया था। तब शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, पार्वती भी अपने असली रूप में आ गई। शिव बोले, अर्जुन, मैं तेरी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं पाशुपत अस्त्र का भेद तुझे बताता हूँ। संकट के समय यह तेरे काम आएगा। शिव का वचन सत्य हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परम प्रतिद्वंद्वी कर्ण को पाशुपत अस्त्र से ही मारने में सफल हो चुके थे।